पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमार कुमार। दिल्ली की खबरों को लेकर हम फिर से हाजिर हैं। हम आपको बता दें कि आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आईआरसीटीसी मामले में लालू प्रसाद यादव के ऊपर जो है आरोप लगे हैं और 23 जुलाई को जो है राव रेवेन्यू कोर्ट ने फैसला जो है सुनाएगा और इस पे जो है लालू प्रसाद यादव को कितने साल की सज़ा होगी वो भी हम आपको बताएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि अ, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में आरोपी अभी जेल से बाहर है, लेकिन पासपोर्ट के मामले में वो पासपोर्ट लेना चाह रहे हैं, कहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो कोर्ट में अर्जी डाल रहे हैं पासपोर्ट वापस करने के लिए। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि कांग्रेस ने एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। आज कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया है कि जिस एमएसपी पे जो फसल खरीदे जाने चाहिए उस एमएसपी रेट पे जो फसल नहीं खरीदे जा रहे हैं। और चौथी सबसे बड़ी खबर है कि आज दिल्ली में जो है दिल्ली से लेटर जारी होता है कि जो राष्ट्र लोक जनशक्ति पार्टी के छात्र विंग के अध्यक्ष हैं आकाश यादव, इसको जो है पशुपति पारस निष्कासित कर देते हैं। और पांचवी सबसे बड़ी खबर है अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी है, वो लगातार जो है इसको लेकर जो भाजपा के 100 दिन पूरे हुए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट कार्ड जो है जारी करती है। इसमें साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस रिपोर्ट कार्ड में भाजपा के जो है पूरे 100 दिन पूरे हुए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं वो एक टिप्पणी करते हैं कि 100 दिन पूरे होने के बाद जो है भाजपा ने दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट दिए हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं एक पोस्टर जारी करती है। इस पोस्टर में क्या लिखा है ये भी सबसे पहले बताएंगे। और सबसे पहले हम बताते हैं लालू प्रसाद यादव वो जो है आईआरसीटीसी मामले में जो है दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट जो है 23 जुलाई को फैसला सुनाएगी और इनके ऊपर जो है आरोप तय होंगे और कितने साल की सज़ा होगी। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा है कि लालू यादव के ऊपर जो है जो आरोप लगे हैं वो सही है, लेकिन 23 जुलाई को फैसला होगा। लेकिन जो कानून के जानकार वो बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती है और 7 साल की सज़ा हो सकती है। आपको यह भी बता दें कि दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसके बाद से आईआरसीटीसी मामले में कई लोग जो है इस पे आरोपी है, चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव हो या फिर उनके फैमिली के कई लोग हैं। आपको ये भी बता दें कि सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने बताया था कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तब रेलवे के पुरी और रांची स्थित बीएनआर होटल को आईआरसीटीसी को ट्रांसफ़र कर दिया गया। इन्हें रख रखाव और इम्प्रूव करने के लिए जो है लीज की प्लानिंग थी। साथ ही 17 जुलाई 2017 को सीबीआई ने लालू समेत 5 लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की थी। इस सिलसिले में उनके 12 ठिकानों पे छापेमारी की गई थी। आपको ये भी बता दें कि आईआरसीटीसी घोटाले की जो टाइमलाइन है कब क्या हुआ इसको हम पूरे विस्तार से बताना है। सीबीआई कहती है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने 2005 से 6 में कोचर बंदों को आईआरसीटीसी के 2 होटल रांची और पुरी में जो है लीज पे दिलाई। इसके बदले पटना में 3 एकड़ जमीन ली। 7 जुलाई 2017 को सीबीआई ने लालू समेत 5 लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराई थी और इस सिलसिले में उनके 12 ठिकानों पे जो है छापेमारी की गई थी। 16 अप्रैल 2018 को लालू और राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल की गई थी आईआरसीटीसी मामले में। एफआईआर में आरोप है कि कोचर ने जिस दिन डीएमसीएल के फेवर में ये सौदा किया उसी दिन रेलवे बोर्ड ने आईआरसीटीसी को उसे बीएनआर होटल शो पे जाने के बारे में बताया था। और सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर जब राकेश अस्थाना थे उस समय जो है बताया था कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो किस तरीके से रांची और पुरी में जो है इनके इशारे पे इनके कहने पे जो है इस तरीके की गड़बड़ियाँ की गई थी। और इसको लेकर कहीं ना कहीं फिर से आप देख ही सकते हैं कि बिहार में प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे पे गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव होना है तो इस मामले को लेकर फिर से तूल पकड़ा जा सकता है, क्योंकि जब चुनाव का टाइम है राजद भी इस पर हमला करेगी। जाहिर सी बात है आईआरसीटीसी मामले में 23 जुलाई को फैसला होगा। कोर्ट क्या फैसला सुनाती है? कोर्ट ने साफ पाया है कि लालू प्रसाद के साथ जितने भी लोग आरोपी हैं उन पर फैसला होना है, लेकिन कानून के जानकार बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर जो है 7 साल की सज़ा हो सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि जो
एमएसपी को लेकर कांग्रेस लगातार जो है घेरती नज़र आ रही है। आपको बता दें कि कल सरकार द्वारा जो है एमएसपी की घोषणा की गई और बड़ी बड़ी जो है बातें ये कांग्रेस लगातार कह रही है, पर सच्चाई क्या है ये लगातार कांग्रेस कह रही है। किसान की सच्चाई बताने के लिए कांग्रेस कह रही है कि हम लगातार जो है किसानों की सच्चाई बताने के लिए किसानों के बीच जा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि किसानों की आय वृद्धि में जुमले जो है मोदी सरकार सुना रही है, किसानों में हाहाकार मचा है। एमएसपी जो है वो सही से नहीं मिल रहा है किसानों को, जो सही रेट होना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने एक रेट लिस्ट जारी किया है। रेट लिस्ट में साफ इसमें है कि जो 2025-26 में जो है बाजरे की कीमत है 2775 होनी चाहिए, लेकिन ये जो इसकी कीमत है वो काफ़ी कम है। तो इसको लेकर कई सारे उन्होंने डाटा जो है जारी किए हैं और इस पे जो है साफ तौर पे जो है उन्होंने मोदी सरकार को घेरा है। चाहे वो 2024-25 में गेहूं की खरीद की बात हो, चाहे धान जो ज्वार जो एमएसपी रेट पे खरीदी जानी चाहिए वो नहीं खरीदी जा रही। ये लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि आकाश यादव पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आज दिल्ली से जो है लेटर जारी करती है। इसमें जो है आपने देखा होगा किस तरीके से आकाश यादव लगातार जो है लालू परिवार के ऊपर हमलावर थे। उन्होंने साफ कहा कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला गया, लेकिन जब मीडिया के सवालों के जवाब में वो साफ कह रहे थे कि शादी कब हुई कैसे हुई ये हम नहीं बता सकते, लेकिन जिस तरीके से हमारे परिवार के ऊपर अलग अलग तरह के आरोप लग रहे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो तेज प्रताप यादव के पक्ष में बोल रहे थे और लालू प्रसाद यादव के ऊपर हमलावर थे। इस लेटर में क्या लिखा गया है हम साफ बता देते हैं कि चूँकि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो है छात्र विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आकाश यादव। इसमें साफ लिखा गया है कि वर्तमान के राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस के निर्देशानुसार आपको पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र प्रकोष्ठ से जो है 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है। ये जो है एल्विस जोसेफ जो पार्टी के राष्ट्र महासचिव है वो दिल्ली से लेटर जारी करते हैं और इन्हें पार्टी से निकाला जाता है। चूँकि जिस तरीके के मामले आए थे, चूँकि पशुपति पारस अभी इंडिया गठबंधन के करीब हैं, चूँकि एनडीए से पहले ही वो ऐलान कर चुके हैं कि हम एनडीए का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में पशुपति पारस की मुश्किलें राजनीतिक गलियारों में बढ़ सकती थी, चूँकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आनन फानन में दिल्ली से लेटर जारी किया गया और आकाश यादव को पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया गया। और तीसरी और चौथी सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल जो है आज जो है नई अर्जी डाली और कोर्ट का दरवाज़ा क्यों खटखटाया, चूँकि उनका पासपोर्ट जब्त है, वो कहीं जाना चाह रहे हैं। चूँकि शराब घोटाले में आरोपी है, अभी बेल पे जो बाहर है, तो उन्होंने अर्जी में पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए जो है एनओसी की मांग की है। केजरीवाल के वकील ने रावजनी कोर्ट में बताया कि केजरीवाल का पासपोर्ट जो है 2018 में ही एक्सपायर हो गया, यानी कि रिन्यू कराना है, रिन्यू करा के कहीं फिर जाना है अरविंद केजरीवाल को। इसको लेकर जो है कोर्ट ने कोर्ट का जो है दरवाज़ा खटखटाया है अरविंद केजरीवाल। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जो है कथित शराब घोटाले में आरोपी हैं, उनकी सरकार भी इसी आरोप में चली गई है और जिस तरीके से ईडी और सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था, उसके बाद से लगातार जो है उनके ऊपर जो है जांच चल रही है और जो पासपोर्ट के लिए एनओसी मांगने की बात कही जा रही है, चूँकि उनका पासपोर्ट जो है 6 साल पहले ही एक्सपायर हो गया है। ऐसे में वो पासपोर्ट को रिन्यू कराना चाह रहे हैं, कोर्ट से पासपोर्ट मांगने की बात कर रहे हैं, चूँकि उनके ऊपर जो है केस दर्ज हो चुका है, बरी भी हैं इस मामले में, लेकिन कोर्ट के पास वो गए हैं, दरवाज़ा खटखटाए हैं और कोर्ट ने उन्हें इस मामले में राहत नहीं दी है, चूँकि कोर्ट ने साफ कहा है कि अभी जो है केस चल रहा है और इसको लेकर कहीं ना कहीं
अब फिर से राजनीति दिल्ली में शुरू हो गई है, चूँकि भाजपा भी लगातार कह रही है कि जब अरविंद केजरीवाल को कहीं जाना ही नहीं है, किसी भी विदेशी दौरे पे जाना ही नहीं है, जब अरविंद केजरीवाल कुछ है ही नहीं अभी वर्तमान दौर में, तो फिर वो पासपोर्ट रिन्यू क्यों कराना चाह रहे हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा अब आक्रामक नज़र आ रही है। और पांचवी सबसे बड़ी खबर यह है कि आज बीजेपी भी 100 दिनों की दिल्ली में जो भाजपा सरकार बनी है वो रिपोर्ट पेश कर रही है, लेकिन इससे पहले ही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने रिपोर्ट पेश की है कि यानी 100 दिनों में रेखा गुप्ता सरकार ने कुछ नहीं काम किया है। इसको लेकर उन्होंने एक पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में जो है साफ कहा है कि लंबे लंबे पावर कट हो रहे हैं, बिजली के दाम बढ़े हैं, प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ी है, पानी की सप्लाई में जो है कमी आई है, नल में आ रहा सीवर में जो गंदा पानी है, गर्मियों में एक्यूआई जो है 500 के करीब चला गया है। सड़क हादसों में जान बचाने की जो फरिश्ते स्कीम है दिल्ली में वो भी पूरी तरीके से बंद कर दिया है। बाबा साहेब और भगत सिंह की तस्वीरें हटाई गई, इस पर खूब राजनीति हुई थी। आपको न्यूज़ हाट के माध्यम से भी बताया था कि किस तरीके से जब रेखा गुप्ता ने शपथ ग्रहण लिया था उसके बाद जब वो सचिवालय गई तो पीछे जो है प्रधानमंत्री मोदी, द्रौपदी मुर्मू और की मूर्ति लगाई गई थी। उसके बाद जो है बाबा साहब के साइड में जो फ़ोटो लगाए गए थे, लेकिन इस पे जो है काफ़ी बवाल ही मचा था। मोहल्ला क्लिनिक बंद करके जो है जो स्टाफ थे उसे बेरोजगार कर दिया गया। बस मार्च और सिविल डिफेंस के जो नौकरी देने की बात कही थी उन्हें भी नौकरी नहीं दी गई, और महिलाओं को जो है 2500 रुपये वो भी नहीं मिले हैं। होली और दिवाली पे जब मुफ्त सिलेंडर 500 रुपये में मिलने वाले थे वो भी नहीं मिला। प्राइवेट अस्पताल के जो ऑपरेशन और प्राइवेट लैब जो है वो भी बंद हो गए हैं, और 25,000 विधवा पेंशन ये भी बंद कर दिया गया है, और झुग्गियों को उजाड़ लोगों को जो है बेघर किया। ये लगातार जो है आम आदमी पार्टी पोस्टर और रिपोर्ट कार्ड जारी करके बता रही है कि किन किन चीज़ों पे जो है 100 दिनों में रेखा गुप्ता सरकार ने इसको बंद किया या फिर इस पे काम ही नहीं किया। लेकिन भाजपा लगातार जो है जितने भी कामों को लेकर जो है रिपोर्ट कार्ड वो जारी कर रही है। उन्होंने साफ कहा है, आज दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी कहा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के पास मुद्दे नहीं है वो लगातार जो है मुद्दा विहीन बातें कर रही है, चूँकि वो दिल्ली की राजनीति से अपना अस्तित्व खो चुकी है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि राजनीति में बने रहने के लिए जो है लगातार जो है कुछ ना कुछ बयान देते रहता है आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे वो नेता विपक्ष आतिशी मार लेना। लेकिन हमारी सरकार जो है वो पूर्ण रूप से दिल्ली में 5 साल तक जो है काम करते रहेगी। जिन कामों को अरविंद केजरीवाल अधूरा छोड़ के गए हैं उसे भी पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। ये लगातार जो है भाजपा बताने की कोशिश कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद।